स्वागत है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में आप सभी को प्रभु यीशु मसीह बहुत आयत की आशीष दे, बहुत आयत से आपको फलवंत करे आपके जीवन में। इस महामारी के दौर में मेरा परमेश्वर आपकी सहायता, मदद और अगुवाई करे। जब इस संसार में दुख है, इस संसार में क्लेश है प्रियो, मैं एक बात को ऐसा बोलूं कि हम सब मसीह लोग मिलकर हमें संसार के सब लोगों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। हम जहाँ कहीं से भी इस समय लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं एक ही बात आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप सब मिलकर हमारे साथ प्रार्थना करें। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना में वो सामर्थ है। स्वर्ग के परमेश्वर के सामने जब मैं और आप झुकेंगे तो बहुत सारी आत्माएं बचाई जाएंगी, बहुत सारे लोग बचाए जाएंगे, बहुत सारे परिवार बचाए जाएंगे। आज लोगों के पास कोई आशा नहीं है, लोगों के पास कोई उद्धार करता नहीं है, लोगों के पास कुछ भी उनको ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि वो कहाँ जाएं और अपने प्रियजनों को बचाएं। परंतु मैं आज आप लोगों को ऐसा बोल रहा हूँ, आप जो कोई भी मुझे इस समय देख रहे हैं, आपके प्रियजन को बचाने वाला एक परमेश्वर है। आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर उसके पुत्र प्रभु यीशु के नाम को दिया गया है। जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो बचा लिया जाएगा। बाइबल इस प्रकार से कहती है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा, मतलब प्रभु यीशु का नाम लेगा, वो निश्चय बचाया जाएगा। मैं यीशु मसीह के नाम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ। मैं ऐसा बोलूँ प्रियो, जब संसार में क्लेश है, दुख है, चारों ओर अफरा तफरी है, चारों ओर नकारात्मक बातें हैं प्रियो, मैं एक ही बात आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि परमेश्वर की ओर दृष्टि करें। हम प्रिय लोग, हम सब मसीह लोग, हम सब भाई बहन, हम सब मिलकर जो इस देश में रहते हैं, हम सब अपने हाथों को उस परमेश्वर की ओर फैलाएं। हम प्रार्थना करें अपने पड़ोसियों के लिए, हम प्रार्थना करें अपने रिश्तेदारों के लिए, हम प्रार्थना करें हमारी कलीसिया और हमारे साथ में हमारे शहर, प्रदेश और देश में रहने वाले हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर पारसी, जैन, बुद्धिस्ट और हर प्रकार की जाति, धर्म, भाषा के, चाहे जिन्हें हम जानते हों या नहीं भी जानते हो, हम उन सबको प्रियो, हम उनके लिए प्रार्थना करें। क्योंकि मैं एक बात को कहूँगा, प्रार्थना में वो सामर्थ है, प्रार्थना में शक्ति है, ताकि लोग बचाए जाते हैं, ताकि यीशु मसीह के नाम में वो बचाए जाए। मैं ऐसा बोलूं, प्रार्थना में शक्ति है। जब आप विश्वास के साथ यीशु मसीह के चरणों में आते, जब आप विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के चरणों में अपने प्रिय लोगों को डाल देते हैं, मैं ऐसा बोलूं, वे प्रिय लोग चंगाई को प्राप्त करते हैं। आज का वचन बहुत सामर्थी है। मैं ऐसा बोलूं कि जब आप यीशु मसीह की सामर्थ के बारे में जानेंगे, उसकी शक्ति के बारे में जानेंगे, मसीह की शक्ति के बारे में जब आप जानेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हमको अपने प्रिय लोगों को उनके सामने रखना है। मैं ऐसा बोल रहा, डॉक्टरों से कुछ नहीं हो सकता, नर्सेस से कुछ नहीं हो सकता, साइंटिस्टों से कुछ नहीं हो सकता, और मैं ऐसा बोलूं उच्च अधिकारियों से भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वे ईश्वर नहीं है और ना ही उनमें जीवन को देने और लेने की सामर्थ है। सुनिएगा प्रियो, परंतु एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, स्वर्ग का परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता है, और वो परमेश्वर आपके प्रिय लोगों को बचा लेने में सामर्थी है, आपके प्रिय लोगों को छुड़ा लेने में सामर्थी है। मैं इस प्रकार से एक ही बात आप लोगों को बोलना चाहूंगा, जहां कहीं भी इस समय आप बैठकर सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप बताइए, और मैं ऐसा बोलूं, उन प्रिय लोगों को इस प्रार्थना को जरूर से भेजना। साथ ही साथ मैं आज आप सब लोगों के लिए फिर से चंगाई की प्रार्थना करूंगा आखिरी में, और मैं इस प्रकार से आप लोगों को बोल रहा हूं, चंगाई के वचनों को लेकर प्रार्थना करना शुरू करें। जब आप वचनों की घोषणा करते हैं, क्योंकि बाइबल इस प्रकार से बोलती है, यीशु मसीह हमारे अंगीकार का महायाजक है। जब हम अंगीकार करते, हमारा अंगीकार का महायाजक हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने वचन को पूरा करने के लिए बाध्य हो जाता। परमेश्वर पिता बाध्य होता है कि उस कार्य को वो करे, क्योंकि वो उसके वचन से बंधा हुआ है। बाइबल साफ बोलती है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। उसने जो वचन दिया है वो वचन को वो पूरा करेगा। आज मैं और आप उसके चरणों में आ जाएं। जहां कहीं भी आप हैं, चिंता ना करें, अपने उन प्रिय लोगों के लिए आप प्रार्थना में आ जाएं, प्रार्थना में जुड़ जाएं। और मैं ऐसा बोलूं, प्रार्थना ही जीवन और प्रार्थना ही जय, और जीने के लिए नियम ये है। मैं ऐसा बोलूं, अब बहुत हो गया, हम इधर उधर पे अपना भरोसा कर लिया, बहुत हो गया, हम
हम इधर उधर ताक लिए, परंतु आज हमें परमेश्वर की दृष्टि करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ मैं ऐसा बोलूं, आज हमें प्रार्थना करने की और अपने पापों का पश्चाताप करने की आवश्यकता, मन फिराने की आवश्यकता। प्रिय लोगों, मैं आज आप लोगों को उत्साहित करना चाहूँगा, जितने लोगों ने अभी तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, जितने लोगों ने यीशु मसीह को अभी तक नहीं जाना, आज ही आप जान लीजिए। या आज मैंने आप लोगों को बता दिया कि आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम है जिसके द्वारा उद्धार है, जिसके द्वारा पापों की क्षमा है, जिसके द्वारा मोक्ष है, जिसके द्वारा नजात है, जिसके द्वारा साल्वेशन है। और मैं ऐसा बोलूं, उस परमेश्वर के सामने जब आप आते हैं, वह आपके पाप अपराधों को क्षमा कर देता है। और मैं ऐसा बोलूं, पाप के कारण ही बीमारी आती है, श्राप के कारण ही बंधुआई आती है। जब आप पाप और श्राप में रहते हैं, आप कभी चंगाई को प्राप्त नहीं कर सकते। पर जब अपने पापों को हम मान लेते हैं, परमेश्वर हम पर दया करता है। आज मैं एक ही बात को बोलूंगा, सुनने का बहुत ध्यान से, हम अपने पापों को अंगीकार कर लें, हम अपने पापों को मान लें और हम यीशु मसीह के सामने अपने आप को ले आएं। मैं आज आपको ऐसा बोलूँ, अपने बीमार उस माता पिता भाई बहन जो कोई भी आपके घर में है, आपके बुजुर्ग जो भी हैं, मैं उनको ऐसा बोलूँ कि उनको आप प्लीज़ प्रभु के चरणों में ले आएं। और आज जो मैं आप लोगों को वचन बताने जा रहा हूँ, प्रियो, इसको बहुत ध्यान से सुनना। आज हमारे देश को, मसीह प्रिय भाई बहनों, मैं ऐसा बोलूं, हमारे देश को आज आपकी और मेरी आवश्यकता है। इस देश के चारों कोनों को पकड़कर हमको प्रभु यीशु मसीह के सामने रखना है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में हम सब मसीहों को मिलकर प्रार्थना करना है। हम कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते, हम किसी भी प्रकार की पॉलिटिक्स में शामिल नहीं हो सकते। हम सिर्फ एक बात जानते हैं, हमारा परमेश्वर जीवित है और वह आश्चर्य कर्म करता है। आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर है और वह आज आश्चर्य कर्म करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। आप सब लोगों को मैं एक बार फिर से ऐसा बोलूं, आप सभी का फिर से स्वागत है। अपने प्रिय लोगों को आज प्रार्थना में आप स्मरण करिए, उनके नाम आज आप प्रार्थना में दीजिए। हम सबके लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे और प्रभु आश्चर्य कर्म करेगा। प्रभु आश्चर्य कर्म करेगा। ये ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हो जाएगा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा हो जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह जब इस संसार में था, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ था। उसने अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चला दिया, उसने मुर्दों को जीवित कर दिया। और वो जिस भी व्यक्ति के जीवन में गया, उसके जीवन में से उसने निराशा, हताशा को, बंधुआई को उसने दूर कर दिया। मेरा प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में था, उसने बड़े बड़े काम किए। मेरा प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में था, उसने लकवे के रोगियों को चंगा किया, उसने कोढ़ियों को शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया। जिनको कोई हाथ नहीं लगाता था, जिनके पास कोई जाता नहीं था, उनको उसने शुद्ध किया। उसने अंधों की आंखों को खोला, उसने मुर्दों को, जो मृतक थे, उन तक को जिला दिया। याईर की बेटी को उसने जिला दिया। उसने लाजर को, जो उसका दोस्त था, 4 दिन के मुर्दा को उसने जीवित कर दिया। मैं आज आपसे बोलूं, सुनिएगा प्रियो, मेरे प्रिय भाई बहनों, उसने नाइनाब नगर में उस विधवा के बेटे को, जब उसकी अर्थी को छुआ, वो जीवित हो गया। मैं आज ऐसा बोलूं, मेरा परमेश्वर सामर्थी है। जब वो गिरासेनियों के देश में गया, तो जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति था, उसके जीवन में जब यीशु मसीह वहां पर पहुंचा, तो उसने उसके जीवन को दुष्ट आत्माओं से, दुष्ट शक्तियों के प्रभाव से छुटकारा दिया। मैं आज आप लोगों को एक बात को बोलूंगा, दुष्ट शक्ति या शैतान जो है, वो सताता है लोगों को, वो लोगों को ऊपर प्रताड़ना को लेके आता, बीमारी को लेके आता। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, जादू टोने के द्वारा बीमारियां आती हैं, पाप के कारण बीमारी आती है, शत्रु की छिपी चाल के कारण और गलत कार्यों को करने के कारण भी बीमारियां आती हैं। आज मुझको और आपको पश्चाताप करने की आवश्यकता है। प्रियो, ये संसार में जब तक हम हैं, हम पश्चाताप कर लें। कल हो ना हो, कल अगर प्रभु यीशु मसीह आ गया, तो हम उसके साथ स्वर्ग में होंगे। अगर प्रभु यीशु मसीह
के आने में देर हुई और हमने उसको ग्रहण कर लिया, तो हम यीशु मसीह के साथ जीवन बिताते रहें, अंत तक हम विश्वास योग्यता के साथ यीशु मसीह के साथ चले। मैं ऐसा बोलूं, जब वो आएगा, जब तुरी फूकी जाएगी, जब प्रधान दूत का ललकार के साथ तुरी फूकी जाएगी और वो जब इस बादलों पर आएगा, आकाश में आएगा, हम सब उठा लिए जाएंगे। मैं आज की रात आप लोगों को एक बात से उत्साहित करना चाहूंगा, जब आप परमेश्वर के चरणों में आते हैं, जब मैं कहूँ माता पिता अपने बच्चों के लिए और नाना नानी दादा दादी अपने बच्चों के लिए, जब बच्चे अपने माता पिता के लिए, जब प्रिय लोग अपने उन प्रिय लोगों के लिए आ जाते हैं, मैं ऐसा बोलूं कलीसिया के लोग जब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, जब लौ लगाकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे को अपना समझकर उनको प्रभु यीशु मसीह के सामने लेके आते हैं, तो वो प्रभु यीशु मसीह दया करके उन लोगों को बचा लेता है। हालेलुया। मैं आज की रात आप लोगों को बोलना चाहूंगा, आज एक प्रभु है यहाँ पर जो उद्धार करने में सामर्थ्य है, एक प्रभु है यहाँ पर जो सामर्थ्य है, जो मुर्दों को जीवन दे सकता है। मैं आज ऐसा बोलूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, सिर्फ आपके घुटना टेक लेने मात्र से, आपके प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने अपराधों को मान लेने मात्र से, वो परमेश्वर आपके द्वारा आपके परिवार के उन प्रिय लोगों के जीवन में आश्चर्य कर्म करने में सामर्थ्य है। चिंता ना करें, आप प्रार्थना में बैठें, इस प्रार्थना को सुने, इस प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा सुने, बार बार सुने। और मैं ऐसा बोलूं, सुनेगा बहुत ध्यान से, प्रभु की सामर्थ उसके वचन में है। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब तक हम परमेश्वर का जीवित वचन नहीं सुनेंगे, हमारे अंदर विश्वास नहीं आएगा। जब हमारे अंदर विश्वास नहीं रहेगा, कभी भी हम नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते। प्रियो, आज आपको मौका है, आज आपको अपने मोहल्ले के लिए, अपने शहर के लिए, अपने प्रदेश, अपने देश के लिए, जहां पर मैं और आप रहते हैं, हमको ये मौका दिया प्रभु ने। हम उस देश के लिए प्रार्थना करें, हम अपने पड़ोसियों के लिए, हमारे साथ कार्यरत लोगों के लिए, हमारे उन प्रिय भाई बंधुओं के लिए जिन्होंने अभी तक मन को नहीं फिराया, जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को नहीं जाना, उनके लिए आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें, आइए हम उनको यीशु मसीह के चरणों में ले आए, हम उनको यीशु मसीह के चरणों में ले आए, क्योंकि यीशु मसीह उद्धार करने में सामर्थ्य है, यीशु मसीह छुड़ा लेने में सामर्थ्य है, यीशु मसीह उनको जिलाने में सामर्थ्य है। मैं आज ऐसा बोलूं, सुनिए का बहुत ध्यान से, एक नेता दूसरे नेता के ऊपर दोष लगा रहा, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के ऊपर दोष लगा रहा, लोग एक दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे, और ऐसा बोलूं एक दूसरे के ऊपर अपने, कहना चाहिए अपने ठीकरे को फोड़ रहे हैं। परंतु मैं आज ऐसा बोलूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे एक ही बात को चाहता है, आप पर मैं किसी के ऊपर दोष ना लगाएं, क्योंकि बाइबल कहती है तुम दोष ना लगाओ क्योंकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। मैं आज ऐसा बोलूं, हम नम्रता और दीनता के साथ प्रभु के चरणों में आ जाएं, प्रार्थना करें। जब हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु से मांगेंगे, प्रभु मेरे शहर में दया कर, प्रभु मेरे प्रिय भाई पर दया कर, मेरी बहन पर दया कर, मेरे प्रिय बच्चे पर दया कर, प्रभु जी मेरे इन प्रिय लोगों पर दया करिए, हमारे प्रिय पड़ोसियों पर दया कीजिए। वो परमेश्वर निश्चय अद्भुत कार्यों को करेगा। चलिए मैं जल्दी से यहाँ पे 4 लोगों की बातों को आप लोगों को बता रहा हूँ। ये 4 लोग यीशु मसीह के सामने अपने दोस्त को लेकर आए। सुनेगा बहुत ध्यान से, आज मैं आप लोगों को भी इनकरेज करना चाहता हूँ। आपके पड़ोस में बीमार हो आंटी है, आपके पड़ोस में रहने वाले वो लोग हैं, आप क्या उनको प्रार्थना में स्मरण कर रहे, कि अपने शहर, अपने प्रदेश, अपने देश के लिए आप घुटनों पर आ रहे, या मैं ऐसा कहूं घुटनों पर भी आने की जरूरत नहीं, उपवास भी नहीं कर रहे, परंतु कुछ नहीं होता, आप सिर्फ प्रार्थना में तो आ जाएं, प्रार्थना में तो आप बैठें। और वो यहाँ पर क्या बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका 1 वचन से मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ। कई दिनों के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह एक घर में है। देखिए यीशु मसीह अपने उन दिनों में जब वो किसी के घर में जाता था, पब्लिक जैसी उसको सुनती थी और वो तुरंत वहां पहुंच जाती थी, जितनी भी भीड़ होती थी तुरंत वहां पर, कहना चाहिए उनके दरवाजों पर जाके खड़ी हो जाती थी। और यहां पर देखिए क्या हुआ, फिर इतने लोग इकट्ठा हुए
कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। देखिए, सबसे पहले चंगाई आपको तभी मिलेगी जब आप वचन सुनेंगे। मैं एक बात और बोलूंगा, ये प्रार्थना का चैनल जरूर है, परंतु साथ ही साथ आप प्रार्थना के पहले या बाद में वचन को सुनना जरूर से। आपको जब तक वचन नहीं है तब तक वो प्रार्थना प्रभावशाली नहीं हो सकती। वचन के अनुसार प्रार्थना करना बहुत महत्वपूर्ण है। वचन के अनुसार अपने जीवन में प्रार्थना करेंगे, घोषणा करेंगे, तब आप अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखेंगे। मैं आज की रात आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा, आपके जीवन से हर प्रकार का बंधन, हर प्रकार का श्राप, हर प्रकार की दुष्ट शक्ति का प्रभाव, हर प्रकार के दुष्ट कार्य वचन सुनते ही सुनते वो नष्ट हो जाएंगे। बीमारी आपको छोड़कर चली जाएगी, दुष्ट शक्ति आपको छोड़कर चली जाएगी। क्योंकि जब यीशु मसीह वचन सुना रहा था, भीड़ लग गई। एक घर के बाहर चारों ओर कान लगाकर लोग क्या करने लगे? वचन सुनने लगे। अब बाइबल यहां पर इस प्रकार से बोलती है, प्रेरितों के काम 10वें अध्याय में बोलता, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता। विश्वास आपके अंदर तब तक नहीं आएगा यीशु प्रभु पे, क्योंकि आपने कभी उसके बारे में सुना ही नहीं, आपने जाना नहीं कि यीशु मसीह परमेश्वर का एक लौता और सच्चा परमेश्वर है। आपने कभी उसके बारे में जाना नहीं कि उसके पास भी एक सामर्थ है। कई लोग तो बस एक फोटो देख लेते कि यीशु एक ऐसा भगवान है, एक ऐसा ईश्वर है जिसको दीवार पर टांग दिया गया। कई लोगों ने अपनी दीवारों पर टांग लिया। कई हजार वर्ष पहले उसको सूली पर उसी के जाति भाइयों ने उसको सूली पर चढ़ा दिया था। ऐसा सुनकर कई लोग बोलते, जो अपने आप को नहीं बचा पाया वो हमें क्या बचाएगा। उस डाकू के समान इस प्रकार से बोल के कई लोग चले जाते। मैं आज आप लोगों को एक बात को बोलना चाहूंगा, इस प्रसारण में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, वो प्रभु यीशु मसीह आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। उसी के द्वारा इस सृष्टि की रचना हुई। इसी सृष्टि की रचना करने वाले के पास जब हम आते हैं, जो हमारे लंग्स में सांस को भरने वाला, जो हमारे नाक से जो सांस जा रही है, हमारी मुंह से जो हम सांस लेते और छोड़ते हैं नाक और मुंह से, उसका बनाने वाला मेरा परमेश्वर है। वो मेरे और आपके जीवन में जब काम करेगा, उस काम को कोई समझ नहीं सकता। आपने कभी सोचा है आपकी ये जो आंख है, आंख कितनी महत्वपूर्ण है? आपने कभी सोचा आपकी नाक कितनी महत्वपूर्ण है? वे आपने सोचा डॉक्टर भी ऐसी चीजों को डिजाइन नहीं कर सकता। आपको मालूम है एंडिंग में जब बहुत कुछ, जब सब कुछ बिगड़ चुका होता, तब डॉक्टर एक ही बात बोलता है, अब ऊपर वाले पर भरोसा रखो। मैं आज की रात आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये ऊपर वाला जो है वह इस संसार में जब था, उसके ऊपर लोग विश्वास करते थे, उसके ऊपर लोग विश्वास करते थे और उसके पास आते थे। जल्दी से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, वहां पे लोग वचन सुन रहे थे और वहां जगह नहीं थी। अब सुनिए बहुत ध्यान से, यहां पर क्या लिखा हुआ, और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास लेके आए। 4 दोस्त लोग अपने उस लकवे के रोगी को यीशु मसीह के पास लेके आए हैं। अब देखिए, वहां पर एक बड़ी दुख की बात, वहां पर एक बड़ी कहना चाहिए निराशा और हताशा की बात उनके लिए, उनके सामने एक चुनौती, मैं ऐसा कहूं। उन लोगों के सामने क्या था? लिखा हुआ, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया। देखिए, उनको सीधे घुसने की जगह नहीं मिली, उनको यीशु मसीह के सामने अपने दोस्त को ले जाने की जगह नहीं मिली, उन लोग सीधे छत पे चढ़ गए। देखिए, उनकी डेयरिंग, किसी और के घर में घुसकर, किसी और के घर में जाकर उन लोग ने अपने उस झोले के मारे दोस्त को उन लोग ने ऊपर खींच लिया। और उन लोग ने क्या किया? जहां यीशु मसीह खड़ा हुआ था, जहां यीशु मसीह था, वहीं की छत को उधेड़ना शुरू कर दिया। आपको मालूम है, यीशु मसीह नीचे देख रहा है, यीशु मसीह नीचे कार्य को कर रहा है, नीचे वो लोगों को वचन सुना रहा है, अंधों को आंखें दे रहा होगा, लंगड़ों को चला रहा होगा, लोगों को समझा रहा होगा, और ऊपर वो लोग छत को उधेड़ना शुरू किए। आपको मालूम है यीशु मसीह क्या देख रहा था? यीशु मसीह उन 4 लोगों का विश्वास देख रहा था।
उसको एक चीज बहुत पसंद आई कि ये लोगों के अंदर में विश्वास है, इन लोगों के अंदर में ये विश्वास है कि मैं इनके दोस्त को चंगा कर सकता हूँ, इनको ये विश्वास है कि मैं इसको कहना चाहिए जीवन दे सकता हूँ। और उन लोगों ने क्या किया, सुनिएगा बहुत ध्यान से, लिखा हुआ है, खोल दिया और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। उस खाट को लोगों ने चारों कोने पकड़कर उस लकवे के रोगी को लटका दिया। आज मैं आप लोगों को एक बात को बताना चाहूँगा। जब मैं प्रार्थना में आप लोगों को स्टार्टिंग आपने अगर नहीं सुना होगा तो ज़रूर से सुन लीजिएगा, रिपीट करके इस प्रसारण को, इस वीडियो को वापस। 4 कोने की खटिया होती हैं, और मैं ऐसा बोलूं हमारे भारत के भी 4 कोने हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। आज इस भारत देश को हमें प्रभु यीशु मसीह के सामने लटकाने की आवश्यकता है, उसके सामने रखने की ज़रूरत है। इन लोगों ने अपने झोले के मारे व्यक्ति को यीशु मसीह के सामने रखा। आज मेरे भारत के सामने, मेरे देश को रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर जीवन देने वाला कोई प्रभु है तो वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, चंगा करने वाला, छुड़ाने वाला, विजय देने वाला, समृद्धि देने वाला, मुर्दों को जिला देने वाला, अंधों को आंखें देने वाला, हर प्रकार की बीमारी से छुटकारा देने वाला अगर कोई है वो है प्रभु यीशु मसीह। दुष्ट आत्माओं से आजाद करने वाला है तो वो है यीशु मसीह। और देखिए वो यहां पर क्या हुआ, लटका दिया। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। सुनेगा बहुत ध्यान से, यीशु मसीह इन 4 लोगों को देख रहा था, इनके सॉलिड विश्वास को देखा, और यीशु मसीह ने उनके दोस्त को बोला, सुनेगा बहुत ध्यान से, उसने ये नहीं बोला कि तुम चारों ने गलत काम क्यों किए, तुम लोग ने मेरे पास सीधे लाइन से क्यों नहीं आए, दरवाजे से आना था, अभी मैं तुम लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, ये सब नहीं बोला। परंतु उन 4 लोगों के विश्वास को अप्रिशिएट किया, उन 4 लोगों के विश्वास के लिए उसने, कहना चाहिए, उसके अंदर में उसको खुशी हुई, और उसने उनके दोस्त को क्या किया, उसने वहाँ पर बोला, सुनेगा बहुत ध्यान से, उनके दोस्त को बोला, लकवे के रोगी को बोला, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु मसीह को मालूम था इसको लकवा जो लगा है पाप के कारण लगा है, उसको मालूम था ये बीमारी जो आई है इसको एक बंधुआई के कारण, पाप के कारण आई हैं, और वो पाप के कारण बंधुआई में पड़ा हुआ था, लकवे का रोगी था, उसके हाथ पैर नहीं चल सकते थे। आज मैं ऐसा बोलूं प्रियो, आज हमारे भारत में भी इस प्रकार का भी माहौल हो गया है। अभी हम एक प्रकार से पैरालाइज हो गए हैं, हर देश कोई ना कुछ, किसी न किसी प्रकार की मदद कर रहा है, परंतु आज मेरे भारत को सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है वो प्रार्थना की। हालेलुया, हालेलुया। कई बार संसार बोलता है दुआ भी ज़रूरी है और दवा भी ज़रूरी है। मैं ऐसा बोलूं, पहले दुआ है उसके बाद दवा है। आप दुआ भी करें और दवा भी देते रहे। दवा के लिए मैं मना नहीं कर रहा, परंतु दवा दें, परंतु दुआ भी करें। दुआ ज़रूरी है। और आज मेरे को और आपको, अपने प्रिय लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाने की आवश्यकता, अपने प्रिय मोहल्ले के उन लोगों को, उन भाई बहनों को, उन कलीसिया के लोगों को, उन गरीब लोगों को, उन करहारते लोगों को जो दुखी हैं, वो बेटा जो अपनी माँ को लेकर अस्पताल घूम रहा है, उसके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता। आपने कभी सोचा है, कई बार जब हमारा पेट भरा होता है, कई बार जब हम बहुत अच्छी जगह में बैठे होते हैं, जब हम घर पे बिल्कुल आराम से होते, हमको कभी दूसरे का दुख नहीं दिखता है, परंतु आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर आपका प्रियजन अगर बीमार होता तो आप कैसा सोचते। उसी प्रकार सोचिए कि वो विधवा, कहना चाहिए, अपने एक लौते बेटे को, हो सकता कोई माँ अपनी बेटे को, कोई पति अपनी पत्नी को, ऐसा मैं बोलूं कोई पत्नी अपने पति को लेकर हॉस्पिटल चक्कर लगा रहे। गरीब लोग हैं, उनके पास पैसा भी नहीं है, कोई हॉस्पिटल इस समय ले नहीं रहा है, कहाँ जाएं। आज मेरे को और आपको उनके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आज मुझको और आपको उन लोगों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता। देखिए, मैं एक बात और बोलूँगा, हमारे वश में कुछ नहीं है। जीवन का देने वाला और लेने वाला सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, परंतु हमारे पास एक
चीज़ है हमारा ये हूँ। हमारे पास एक बात है, हमारा जीवित प्रभु हमारे वो साथ है, उसने जो हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म किया। अगर आपको विश्वास है तभी आप प्रार्थना कर पाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों 4:13 में लिखा, अतः मैं वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा हुआ, मैंने विश्वास किया इसलिए बोला। जब हमारे अंदर में विश्वास रहता है तभी हम बोल पाते। जब हमारे अंदर में विश्वास होता है तभी हम प्रार्थना कर पाते। जब हमारे अंदर में विश्वास होता है तभी हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते। यीशु मसीह मरकुस 16 में बोलता, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। मैं आज आप लोगों को एक ही बात को बोलना चाहूँगा, आपके अंदर में भी चिन्ह है। अगर आप एक विश्वासी हैं, आप विश्वासी हैं, और आप अपने उन हमारे इस देश के लोगों के लिए प्रार्थना शुरू कर दें, जहाँ कहीं भी रहते हैं उनके लिए प्रार्थना कर दें। गरीब, दुखी, लाचार और कंगाल लोगों के लिए हमको प्रार्थना करना है। उन हर एक लोगों के लिए, चाहे धनी, स्वतंत्र, कंगाल कोई भी हो, हमको हर एक के लिए प्रार्थना करना है। हमको हमारे देश के लिए प्रार्थना करना है। जब हम ऐसा करेंगे प्रियो, हम बहुत बड़ी कटनी को काटेंगे। मैं आज ऐसा बोलूं, हम अगर आज चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। अगर आज हम चुप रहेंगे तो मैं ऐसा बोलूं, परमेश्वर कल हमसे लेखा लेगा। आज हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। अगर अभी भी हम नहीं चेते तो यह महामारी कल मेरे और आपके घर में होगी। मैं आज ऐसा बोलूं, आज प्रार्थना करने की जरूरत है। आज हमें अपने हिंदुस्तान से इस बीमारी को भगा देने की आवश्यकता है। हमें उसके विरुद्ध में खड़े होकर हमें उसका सामना करने की आवश्यकता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो यहाँ पर क्या बोलता है, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह है मनुष्य क्यों ऐसा कहता है, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ कौन है जो पाप क्षमा कर सकता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मसीह के अधिकार को, मसीह की अथॉरिटी को, यीशु मसीह क्राइस्ट की अथॉरिटी को, क्राइस्ट के पावर को लोग नहीं जान सकते। आपको मालूम है, इसलिए नकारात्मक बातें बोलते। वो क्या बोल रहे हैं कि कैसे ये ऐसा बोल सकता है, कैसे ये पाप क्षमा करने की बात बोल सकता है। और यहां पर यीशु मसीह क्या बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, बोलता है यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो। उसने बोला, सुनिएगा बहुत ध्यान से, सहज क्या है, क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठा कर चल फिर। आपको मालूम है यीशु मसीह इस बात को वहां पर उन लोगों को बता रहा है, और वो क्या बोल रहा है, उठा और चल फिर, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। क्राइस्ट का पावर समझ लीजिए, यीशु मसीह की सामर्थ को समझ लीजिए। मृत्यु पर उसको सामर्थ है, और उसको पाप के ऊपर उसको सामर्थ है, पाप को क्षमा करने की सामर्थ है, मृत्यु में पड़े हुए व्यक्ति को जिला देने की सामर्थ है, अंधकार में पड़े हुए व्यक्ति को, जो अंधकार में फंसे हुए हैं, जो दुष्ट शक्ति के प्रभाव में फंसे हुए हैं, उनको वो कहना चाहिए वहां से निकाल कर ज्योति में ला सकता है। मेरा परमेश्वर जब अंधकार था और जब उसने बोला उजियाला हो यीशु मसीह की सामर्थ में, और तब उजियाला हो गया। मैं आज की रात आप लोगों को एक बात को बोलना चाहूंगा, आप अपनी परिस्थिति में जब जैसा बोलेंगे आप वैसे ही पाएंगे। हालेलुया, आपकी परिस्थिति वैसी बदल जाएगी। इस देश की परिस्थिति को बदलने के लिए परमेश्वर पिता चाहता कि मैं और आप प्रार्थना करें। मेरा परमेश्वर चाहता है कि हम सब मसीह लोग भारत के हर कोने से, विश्व के हर कोने से मिलकर मसीह लोगों हम प्रार्थना करें, अपने अपने शहर, अपने अपने देश, अपने अपने प्रदेश, अपने अपने लोगों के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए, और साथ ही साथ हम जहां पर रहते हैं उस सराउंडिंग में, उन जगहों पर रहने वाले हर एक लोगों के लिए। देखिए यहां पर उसने क्या किया, लिखा हुआ है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया। इस
पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। आज मैं एक ही बात ऐसा बोलूँगा, आज आप अगर विश्वास करेंगे आप निश्चय ऐसा देखेंगे। इन लोगों ने नहीं देखा था परंतु आप देखेंगे, अपनी आंखों से चंगाई को देखेंगे, छुटकारे को देखेंगे, विजय को देखेंगे, अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखेंगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से, यीशु मसीह यहाँ पर क्या बोलता है, ये वचन हमें क्या बता रहा है, क्योंकि परमेश्वर हमें इस बात को बताना चाहता है इस वचन के द्वारा कि यीशु मसीह को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। पाप के कारण श्राप आता, पाप के कारण बीमारी आती है, पाप के कारण बंधुआई आती है, पाप के कारण लोग आत्मिक बंधुआई में जाते, पाप के कारण देश पर श्राप आता है और देश पाप के कारण ही नाश होता है। मैं आज आप लोगों को एक बात को बोलूँगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब हम अपने देश के लिए, अपने शहर, अपने प्रदेश के लिए प्रार्थना करेंगे प्रियो, तब ये बच जाएगा, तभी ये प्रभु यीशु मसीह इसको स्वतंत्र कर देगा। आज की रात हाँ प्रार्थना की रात है। आज की रात हम उन सब प्रिय लोगों के लिए हमें प्रार्थना करने की रात है। हालेलुया। आइए हम लोग इस बात को समझ लें। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया और अपने मन में वे क्या विचार कर रहे थे उनको आंसर दिया। वो इस बात को बताना चाहता था कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर भी पाप क्षमा करने का अधिकार है। दूसरी चीज, यीशु मसीह को ही बीमारी के ऊपर सामर्थ हासिल है। हालेलुया। जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहरा दिया कि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए पापी बना, मेरे लिए और आपके लिए तुच्छ गिना गया, मेरी और आपकी बीमारी के लिए उसके पीठ पर ताड़ना पड़ी कि उसके मार खाने से मैं और आप चंगे हो जाएं। प्रियो, जब आप और मैं उसके ऊपर विश्वास करते हैं हम चंगाई को प्राप्त करते। ये चार दोस्तों ने अपने दोस्त को चंगा करवा लिया। ये चार दोस्तों ने अपने उस दोस्त को जो कई वर्ष से लकवे की बीमारी से ग्रसित था चंगा करवा लिया। वैद्य नहीं कर सके, मैं ऐसा बोलूं, वहाँ के अच्छे माने हुए वैद्य, अच्छी जड़ी बूटी, अच्छे कहना चाहिए मेडिसन उनके जीवन में, उसके जीवन में काम नहीं कर सकी। परंतु आज की रात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि उस व्यक्ति के जीवन में अगर कुछ काम हुआ तो वो था परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा वो जीवन को पाया। उस दिन वहाँ पर परमेश्वर का वचन के द्वारा उसको जीवन मिला, स्वयं वचन उसको जीवन दिया। मैं आज की रात आप लोगों को बताना चाहूँगा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया, हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, सुनेगा, मेरे खुद के भी हाथ में लगी है चोट, मेरा खुद का हाथ भी फ्रैक्चर है, परंतु मैं ऐसा बोलूं, जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, जब हम दूसरे की खेती को सींचेंगे, प्रभु हमारी भी खेती को सींचेगा। मैं बार बार बोलता, यीशु मसीह आपके मार खाने से मेरा हाथ चंगा हो गया। यीशु मसीह आपने उन 40 कोड़ों की मार को खाया कि आपके मार खाने से मैं रक्षित जोसेफ चंगा हो जाऊं। मैं आज आप लोगों को एक बात के लिए इनकरेज करना चाहूँगा, अगर आप दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे, अगर आप दूसरों के बेड़ा उठाओगे, आप दूसरे को प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनाओगे, तो निश्चय मेरा प्रभु आपके जीवन में, आपके परिवार में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा और आपके घर में महामारी नहीं आ सकती, आपके घर में ये बीमारी नहीं आ सकती। कभी ये नहीं सोचना मैं दूसरे के लिए करने जा रहा हूं, मेरा क्या होएगा, मैं कहीं पजस्ट ना हो जाऊं। नहीं, आप दूसरे की खेती सींचोगे, आपकी भी सींची जाएगी। जब आप प्रभु के राज्य के लिए कदम उठाओगे, प्रभु आपके लिए वो कार्य को करेगा। मैं आज की रात ऐसा बोलूं, बहुत सारे लोग अपने अच्छे वैभव में रहते हुए परमेश्वर के राज्य में कभी कुछ नहीं करते, ना ही वो बीज को बोते, ना ही वो कभी किसी प्रभु के दास का आदर करते, ना ही वो कभी किसी कहना चाहिए सेवकाई को सपोर्ट करते, और ना ही वो सेवा के लिए जाते। परमेश्वर हर बात का न्याय करेगा। प्रियो, मैं आप लोगों पे दोष नहीं लगा रहा,
द्वारा, परंतु आज फिर मौका है, आज फिर हमारे पास मौका है। हम प्रार्थना के साथ सपोर्ट करें, हम प्रार्थना के द्वारा उन प्रिय लोगों के लिए हम जाएं, थोड़ी देर हम प्रभु के चरणों में बैठें, अपने पाप अपराधों को माने और उन प्रिय लोगों के लिए हम प्रार्थना करने लगें। देखिए यहाँ पर यीशु मसीह वचन बता रहा था, यहाँ पर यीशु मसीह लोगों को वचन बता रहा था, यहाँ पर यीशु मसीह वचन को बता रहा था, और वचन के द्वारा मैं ऐसा बोलूँ, सुनिएगा बहुत ध्यान से, वचन के ही द्वारा वहाँ पर अद्भुत काम हो रहे थे, वचन के ही द्वारा वहाँ पर अद्भुत बातें हुई। मैं एक ऐसी बात को बोलना चाहता हूँ, सुनिएगा बहुत ध्यान से। यीशु मसीह हमसे इस प्रकार से बोलता है इब्रानियों 4:15 में, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलता में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नहीं परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। मेरा और आपका प्रभु निष्पाप है, मेरा और आपका राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह निष्पाप निष्कलंक मेमना है, वो बचा लेने में सामर्थ्य है। स्वर्ग का राजा मेरे और आपके उद्धार के लिए, मेरे को और आपको बचाने के लिए पृथ्वी पर आया, मेरे को और आपको श्राप से छुटकारा देने के लिए वो इस पृथ्वी पर आया। और आपको मालूम है, जब मैं और आप उस पर विश्वास करते, मैं और आप जब उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते, तब वो हमें अनंत जीवन देता है। जब हम उस पर विश्वास करते, हम अपने प्रिय लोगों को हम बचा लेते हैं। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। 2015 में मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को शायद नहीं मालूम, मेरे कई रिलेटिव्स को नहीं मालूम। हालेलुया। मैं आज की रात आप लोगों को एक बात को बताना चाहूँगा। मैं जब भी मैं मीटिंग के लिए जाता था और रायन को फीवर 104 105 हो जाता था, मैं आपको एक बात को बताऊं, मैं अपनी पत्नी के ऊपर कई बार गुस्सा किया। मैंने बोला, जब मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, जब मैं आराधना करने जा रहा हूं, जब मैं दूसरों को सुसमाचार सुनाने जा रहा हूं, कभी मुझे नहीं रोकना, क्योंकि मेरा प्रभु रायन को कुछ नहीं होने देगा। रायन मरेगा नहीं, परंतु जीवित रहेगा और परमेश्वर की महिमा करेगा। अभी आपने उसकी आवाज को सुना होगा। मैं एक बात आप लोगों को ऐसा बोलूं, जब हम दूसरे की खेती सींचते, प्रभु हमारी सींचता है। वो जीवित परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्यों को करता है। और मैं ऐसा बोलूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, मेरी जेब में कोई पैसा नहीं था और बिल्कुल कहना चाहिए बिल्कुल होपलेस सिचुएशन में हम पहुंच गए थे, परंतु मैं ऐसा बोलूं, स्वर्ग का परमेश्वर जिसके सामने हम घुटने टेकते, जिसके सामने हम प्रार्थना करते। एक रात मैं अपनी वाइफ से, परिवार के लोगों से झगड़कर मैं गुस्सा हो गया। मैंने बोला, मैं डॉक्टरों के पास नहीं जाऊंगा, चाहे मेरे बेटे का प्राण मेरे हाथों में ही क्यों ना निकल जाए, परंतु आज की रात मैं उसको लेकर बैठूंगा। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, सिर में मैं ठंडे पानी की पट्टी लगा रहा था, पैर में ठंडे पानी की पट्टी लगा रहा था। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्यों मैं अनन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए बोलता हूँ। अनन्य भाषा में मैं अनन्य भाषा में प्रार्थना शुरू किया। मैंने बोला, प्रभु तेरे लिए कुछ ना कठिन, 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 तू है महान सर्व सामर्थी परमेश्वर, कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना। आपको मालूम, जब ऐसा बोलकर प्रार्थना कर रहा था, जब आराधना कर रहा था, सुनिएगा बहुत ध्यान से, रात के 12:30, 1, 1:30, 2:30, 3, 3:30, 4:30, लगभग 5 बज के कुछ मिनट पर रायन का फीवर उस दिन जब उतरा, उस दिन के बाद से आज तक वैसा हाई ग्रेट टेम्परेचर आज तक उसको नहीं आया। यीशु के नाम में सारी महिमा मेरे प्रभु यीशु मसीह को मिले। डॉक्टरों का डॉक्टर और वैद्यों का वैद्य, मेरी पत्नी सारे डॉक्टरों को बता चुकी, रिपोर्ट दिखा चुकी, डॉक्टरों को बताई, उसने रिपोर्ट पर रिपोर्ट इधर से उधर सेंड करी, इंटरनेट पर दवाइयों की खोज करी, परंतु मैं ऐसा बोलूं, जब राजा के सामने बैठ जाते, प्रभु के सामने बैठ जाते, जीवित प्रभु यीशु मसीह के सामने बैठ जाते, तब वो इलाज करता है। यिर्मयाह 30:17 में ऐसा बोलता है, मैं तेरा इलाज करके तेरे पाँव के घाव को चंगा करूंगा। मुझे अगर पूजा देख रही तो मैं ऐसा बोलूं, सुनिएगा बेटा, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है,
है वह तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करता है। सुनेगा, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, यहाँ पर उसका वचन बोल रहा है, वो इज़राइल के विषय में बोल रहा है, तू तो ठुकराई हुई है, तेरी चिंता कौन करता है। मेरा प्रभु आपकी चिंता करता है। इस संसार में लोग हमारी चिंता नहीं करेंगे, इस संसार में लोग पक्षपात करते, इस संसार में लोग इधर उधर की बातें कर सकते हैं, परंतु मेरा परमेश्वर आपकी और मेरी चिंता करता है। मेरा परमेश्वर मेरे और आपके लिए अद्भुत कार्यों को करने के लिए तत्पर है। हमें इन 4 दोस्तों से सीखना है। इन चारों ने उस अपने दोस्त को, अपने दोस्त के लिए उन लोगों ने एफर्ट किया, उन लोगों ने बहुत दूर से उसको कंधे पर उठाए के लेके आए, लोगों का सामना किया, उस घर के मालिक से भी नहीं डरे, भीड़ से नहीं डरे, और यीशु मसीह के सामने उन्होंने अपने दोस्त को रख दिया। आपको मालूम है, और यीशु मसीह ने बोला कि तेरे पाप क्षमा हुए। पाप उसके जीवन में था, इसलिए उसके ऊपर श्राप था, बीमारी उसके ऊपर अधिकार करी थी। जब यीशु मसीह ने उसके पाप को क्षमा किया, बोला जा तेरे पाप क्षमा हुए, आपको मालूम है, तब उसके बाद वो चंगाई को प्राप्त किया। और यीशु मसीह ने बोला उठ, खड़ा हो, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। मैं आज आप लोगों को भी बोलूँगा, सुने का बहुत ध्यान से, उन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करें, उन लोगों की परिस्थितियों के लिए प्रार्थना करें, उनके पाप अपराधों को मान लें, आप मान लें। प्रभु आप क्षमा कर दें, प्रभु भारत को क्षमा कर दें, मेरे देश को क्षमा कर दे, मेरे प्रिय लोगों को क्षमा कर दे प्रभु जी। ओ इन लोगों को आप क्षमा कर दे प्रभु जी, इनका इलाज करके इनके घाव को तू चंगा कर दे। ओ प्रभु जी, उसका वचन बोलता, भजन संहिता 107 उसके 20 में, वो अपने वचन के द्वारा, वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता, और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता। जिस गड्ढे में मेरे और आपके फ्रेंड्स पड़े हैं, जिस गड्ढे में वो प्रिय लोग पड़े हैं ना, उनको निकाल लेगा। कोई शक्ति उनको वहां पर रख नहीं सकती, कोई बीमारी उस गड्ढे के अंदर उसको रोक के नहीं रख सकती, कोई श्राप, कोई जादू टोना वहां पर उनको नहीं रोक सकता, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन इस बात को बोल रहा है। बोलता वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है, और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता। चलिए, जहां कहीं भी आप हैं, आप अपनी आंखों को बंद कर लें, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं से हम मिलकर इस समय हम अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे उन प्रिय लोगों के लिए जिनके नाम आप भेज रहे हैं। हम आखिरी में उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रियो प्लीज हटना नहीं, परंतु इस समय लगभग 10-15 मिनट हम लोग अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए, अपने शहर के लिए, अपने उन अधिकारियों के लिए, उन ऑफिसर्स के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु आश्चर्य कर्म कर दे, प्रभु आश्चर्य कर्म कर दे, प्रभु आप आश्चर्य कर्म कर दे। मैं एक बात और बोलूंगा, सुनिए का बहुत ध्यान से। अब बहुत हो चुका, हमने हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे, बहुत हो चुका, बहुत देर हो गई सुनिए का प्रियो, परंतु अब जाग जाने की घड़ी आ गई है। अब हमें जागृत हो जाने की समय आ गया है। अब हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करने का ये अंतिम समय मिला है। इसके बाद कल हो ना हो, इसके बाद कल मौका मिले ना मिले, कल वे लोगों को हम समाचार सुना पाए या ना सुना पाए, आपको मैं बोलूं, वो जितने आराधनालय हैं वो बंद हो गए हैं, जितने भी प्रभु का सुसमाचार प्रचार होना था, कहना चाहिए पर्सनल रीति से, वो सब बंद हो गया है। अभी डिजिटल माध्यम आखिरी बचा है, ये भी कुछ समय के बाद बंद हो जाएगा। मैं आज आप लोगों को बोलूं, आप सब लोगों को मिलकर परमेश्वर के लिए काम करना, हम सबको मिलकर परमेश्वर के लिए काम करना है। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। ओ रबा शखतर अला रबा सखतर अला रबा। ओ जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मैं तेरे चरणों में आता राजा। ओ प्रभु जी, मैं, मेरी पत्नी, मेरे दोनों बच्चे, हम प्रभु आपके चरणों में आते। जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया का पूरा परिवार प्रभु जी, जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया प्रभु जी। ओ प्रभु जी, विश्वव्यापी कलीसिया के और मेरे प्रभु हर एक भाई बहन पे, हर एक सगे संबंधी प्रभु जी, इस समय पूरी कलीसिया के लोग, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं प्रभु जी, जितने भी हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं प्रभु जी,
हम सब मिलकर तेरे चरणों में आते प्रभु जी। ओ प्रभु जी, हम तेरे चरणों में रखा शंदर रबो। ओ प्रभु जी, इन सब लोगों को प्रभु तेरे हाथों में सौंप देते। ओ प्रभु तू आश्चर्य कर्म कर प्रभु जी, तू छंगा कर प्रभु, तू छुटकारा दे प्रभु जी, तू अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर प्रभु जी। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे भारत देश के लिए प्रभु जी, मेरे भारत देश के प्रभु जी, ओ प्रभु राष्ट्रपति के लिए, ओ प्रधानमंत्री के लिए, ओ प्रभु जी सांसदों के लिए, ओ प्रभु राज्यसभा और लोकसभा, ओ प्रभु जी सांसदों के लिए, अध्यक्षों के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ। एक एक पार्षद, एक एक विधायक प्रभु जी, ओ प्रभु जी एक एक सांसद के लिए हम प्रार्थना करते, एक एक ऑफिसर्स के लिए हम प्रार्थना करते। रबा शंदर रबो, ओ रबा, हर प्रकार की गंदी पॉलिटिक्स, हर प्रकार का दुष्ट शक्ति का प्रभाव प्रभु जी मेरे देश से खत्म हो जाए प्रभु जी। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, हर प्रकार की शैतान की छिपी चाल प्रभु जी, इस बीमारी के पीछे जो भी शत्रु की छिपी चाल है उसको हम यीशु के नाम में, यीशु के लहू से खंडित करते प्रभु जी। इस समय हम विशेष प्रार्थना करते प्रभु जी। ओ राखा शागदा कर रबा, मेरे भारत को छू लीजिए प्रभु जी, मेरे भारत के हर कोनों को छू लीजिए। हाँ प्रभु जी, हम सब मिलकर प्रभु जी कलीसियाई रूप में आपके चरणों में हमारे भारत को लेके आते, आपके चरणों में भारत के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशा को तेरे चरणों में हम सौंप देते प्रभु जी। जबकि भारत में प्रभु जी, ओ प्रभु अभी हम हेल्पलेस हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी हमारी सहायता आपकी ओर से आती प्रभु जी। ओ प्रभु आपका वचन कहता मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता। प्रभु हम अपनी आंखें आपकी ओर लगाते, राजा हम आपकी ओर अपनी आंखों को लगाते, अपने लोगों को तेरे हाथों में सौंपते। इस देश के हर व्यक्ति को, हर वर्ग के व्यक्ति को, हर जाति धर्म भाषा कुल गोत्र के लोगों को प्रभु तेरे चरणों में ले आते। हर एक की आत्मिक आंखों को खोल दे, समझ को खोल दे, पाप को, श्राप को, मूर्ति पूजा के श्राप को, हर बंधुआई को, हर दुष्ट शक्ति के कार्य को प्रभु जी, हर प्रकार की हत्या, भ्रूण हत्या, हर प्रकार का प्रभु जी भ्रष्टाचार जिसके कारण हमारे देश में बंधुआई आई है, जिस पाप के कारण हमारे देश में श्राप आया, मृत्यु तांडव कर रही है, उसके प्रभाव को हम यीशु के नाम में, यीशु के लहू से खंडित करते प्रभु जी। हम कलीसियाई रूप में प्रभु जी हम सब प्रार्थना करते प्रभु जी। भारत में प्रभु तू दया करना, भारत देश में तू दया करना, भारत के हर एक राज्य में तू दया करना, भारत के हर राज्य के हर शहर में और प्रभु जी हर जिलों में प्रभु जी, और हर नगर में प्रभु जी, हर गांव में प्रभु जी, हर कस्बों में प्रभु जी, और हर गली मोहल्लों में तू दया करना प्रभु जी। अभी तक तेरा सुसमाचार जिन्होंने नहीं सुना प्रभु जी वो सुनने पाए, हर कान खुल जाए, हर आंख, आत्मिक आंख खुल जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में इनके आत्मिक कान और आत्मिक आंखें खुल जाएं प्रभु जी। यीशु के नाम में मैं भारत देश के लिए प्रार्थना करता प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी ताकि मेरा देश भी जाने प्रभु जी, देश के लोग जानने पाए कि आपने मेरे भारत से कैसा प्रेम किया प्रभु जी। ओ प्रभु जी आपने अपने प्राण को मेरे भारत के लिए दिया प्रभु जी। ओ प्रभु जी हमारी बीमारी से छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए, ओ प्रभु श्राप से मुक्ति के लिए प्रभु जी, ओ नशे से मुक्ति के लिए प्रभु जी आपने सब कुछ किया प्रभु जी। ओ प्रभु जी जो लोग बंधुआई में थे, जो लोग जिनको प्रभु शैतान अपनी बंधुआई में रखा था, उनसे आजाद करने के लिए प्रभु जी आपने प्रभु जी अपने आप को बलिदान चढ़ा दिया प्रभु जी। मोक्ष दिलाने के लिए प्रभु जी, नजात दिलाने के लिए, साल्वेशन दिलाने के लिए प्रभु जी आपने अपने आप को प्रभु जी जीवित पवित्र भाता हुआ बलिदान चढ़ा दिया प्रभु जी। ओ प्रभु हम आपका धन्यवाद करते। ओ प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्रभु जी। ओ प्रभु हमारे भारत देश में प्रभु जी मेडिकल फैसिलिटी पर तेरे अनुग्रह को चाहते, जितनी भी कमी घटियां हैं सब आपके स्वर्गीय भंडार से पूरी की जाए। हम प्रार्थना करते जो लोग अस्पतालों में पड़े, एक बड़ी भीड़ प्रभु जी, एक मृत्यु का तांडव हो रहा है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते मृत्यु दर यीशु के नाम में घटती चली जाए। यीशु के नाम में आप प्रभु जी ये कोरोना की जो हवा चल रही है, दूसरी लहर को, और प्रभु हम यीशु के नाम में तीसरी लहर को, हर लहर को हम यीशु के नाम में ब्रेक करते प्रभु जी। इसकी सामर्थ को हम ब्रेक करते यीशु के नाम में। ओ प्रभु जी जो कम्युनिटी स्तर में पहुंच गई है उसको हम ब्रेक करते, अब आगे फैलने ना पाए, अब आगे फैलने ना पाए यीशु के नाम में। हम प्रार्थना करते प्रभु जी हमारे हर एक उन भाई बहनों के लिए
और एक रिलेटिव्स के लिए, कलीसिया के उन लोगों के लिए, और इस शहर में, इस देश और इस संसार में जहाँ कहीं भी प्रभु जी, ओ प्रभु जी, जितने भी मेडिकल फील्ड में काम करते, उनकी सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करते। ओ प्रभु जी, आप उनको इस वायरस से सुरक्षित रखना, जबकि वे दूसरों की सेवा कर रहे हैं, वे दूसरों के लिए कार्य को कर रहे हैं प्रभु जी, तो उनको बचाना, सुरक्षित रखना, अपने लहू में उन्हें ढांप के रखना। मैं प्रार्थना करता हूँ ओ प्रभु जी, हर एक ऑफिसर्स के लिए, हर प्रकार के ओ मैनेजमेंट को चलाने वाले लोगों के लिए प्रभु जी, आर्मी, नेवी, और प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में एयरफोर्स के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, फायर ब्रिगेड के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए, ओ प्रभु जी, ओ स्कॉट के लिए प्रभु जी, और नाना प्रकार की टुकड़ियाँ प्रभु जो प्रभु जी इस समय डिजास्टर मैनेजमेंट में, और प्रभु ऐसे समय में जो लोग कार्य करते प्रभु जी, उन स्वयं सेविक संस्थाओं के लिए ओ प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्रभु जी, ओ बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के प्रभु जी इस देश में वो काम करने वाले हो सके। पिता, इस देश के हर व्यक्ति को बचाने के लिए ओ प्रभु जी, ओ प्रभु लोग कार्य करने वाले हो सके। हम हर एक जाति, धर्म, भाषा, वर्ग के लोगों को तेरे हाथों में सौंपते, आपके यीशु मसीह आपके नाम को उनके ऊपर बोलते, आप शंगाई दीजिए ओ प्रभु जी, ऑक्सीजन का लेवल प्रभु जी कम ना होने पाए, यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी आपके इस वचन की सामर्थ को मैं उनके ऊपर रिलीज करता। जितने भी लोग इस समय मृत्यु की शैया में पड़े हुए हैं, जितने भी लोग मृत्यु में अभी जूझ रहे हैं, यीशु के नाम में प्रभु जी आपकी चंगाई को रिलीज करते, जीवन को रिलीज करते, छुटकारे को रिलीज करते। इस वीडियो के माध्यम से जब ये प्रार्थना उन तक पहुंचेगी प्रभु जी, आप उनको चंगाई देना, उसी समय चंगाई देना। उसी का आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से जलाया, जो मुझ में बसा हुआ, उन प्रिय लोगों को भी जलाएगा। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक परिवार में छुटकारे के लिए, मैं प्रार्थना करता हूं हर घर और घराने में कलीसिया के लोगों के ऊपर छुटकारा है, नाना प्रकार के बंधनों से लोग छुटकारे को प्राप्त करें। पूरे भारत देश की कलीसिया में एकता की आत्मा है, वो कलीसिया यीशु मसीह के नाम में एकत्रित होकर प्रार्थना करे। यह अंतिम अवसर प्रभु आपने हमें दिया है प्रभु जी, इस अवसर में प्रभु जी हम सब मिलकर काम करने वाले हो सके, वो हर व्यक्ति प्रभु जी ओ यीशु के नाम में प्रार्थना करने वाला हो सके। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, वो जो लोग प्रभु जी इस लॉकडाउन के समय में ओ प्रभु जिनके पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, जिनके पास घर द्वार नहीं है, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से होकर जा रहे प्रभु जी, उनकी हर एक आवश्यकताओं को तो पूरा करना यीशु मसीह के नाम में। असहाय, निर्धन और प्रभु जी गरीब लोगों की तू सहायता, मदद और अगुवाई करना। मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह यीशु में हमारी हर एक कमी घटी को पूरी करेगा। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते प्रभु जी हर एक लोगों के लिए, हम हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते, हम हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। राबा शिके तेरे ले रे बे, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी हम प्रार्थना करते। हालेलुया। ओ रबा रबा फ्रांसिस लाल की चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते, शामिल और शालोम के लिए हम प्रार्थना करते। ओ प्रभु बहन सुशीला, ओ रबा रबा उनका दाहिना हाथ नहीं उठ रहा प्रभु, उस बहन के ऊपर हम तेरी चंगाई को बोलते, प्रेरणा के लिए प्रार्थना करते, ज्योति ताइडे के भविष्य के लिए हम प्रार्थना करते, हम करते वर्षा के लिए। ओ प्रभु हम अपनी बहन वर्षा सिंह के लिए प्रार्थना करते, और प्रभु हम प्रार्थना करते आलोक शेड्रिक के लिए, हम प्रार्थना करते उन प्रिय लोगों के लिए जिनके नाम प्रभु जी आने वाले दिनों में जिन्होंने अपनी प्रार्थना बेनती और निवेदन दिया था, उन सब लोगों को आप छूकर चंगाई दीजिए प्रभु जी।